पी का जो होता है LTGIC जो एग्ज़ाम होता है उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और देखिए ये पिछले साल आया भी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। देखिए उसको सॉल्व देखिए कैसे करना है, कैसे आसानी से करना है, इजी मेथड में करना है। तो आप लोग देखिए कैसे इजी मेथड को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम देखिए दिया हुआ है द 3 क्यूब रूट ऑफ जेड इज इक्वल टू -8i। आर क्या होगा दिया हुआ है 2i माइनस रूट 3 माइनस आई रूट 3 माइनस आई माइनस 2i माइनस रूट 3 माइनस आई रूट 3 माइनस आई 2i माइनस रूट 3 माइनस आई रूट 3 प्लस आई 2i रूट 3 माइनस। देखो चारों जो ऑप्शन दिया हुआ है ABCD में चारों ऑप्शन देख लीजिए जो ऑप्शन दिया हुआ है। इसका क्या बोला है, क्या बोल रहा है इसका क्यूब रूट ऑफ, इसका मतलब जो जेड क्यूब मान के चलिए, इसका क्यूब मतलब जेड का क्यूब मान के चलिए ए माइनस ऑफ 8 होगा। ऐसा 3 रूट आपको निकालना होगा जो क्या क्या होगा। तो देखिए क्या इसका मतलब बोला है जो जेड क्यूब का मान हम लोग क्या करें, जेड क्यूब का मान -8 ऑफ आई है, इसी से 3 रूट जो आपको है 3 रूट निकालना होगा। आई क्या क्या रूट होगा, तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं जो आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1 होता है, वही पुट कर दीजिए क्योंकि -1 का बगल में हम आई स्क्वायर पुट कर देंगे। तो आई स्क्वायर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा देखिए जेड क्यूब -8 ए क्यूब का फॉर्मूला 8 आई क्यूब का फॉर्मूला। और जैसे आपका हो गया और ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला याद कर लीजिए आप, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वही फॉर्मूला यूज कर दीजिए आपका हो जाएगा, तीनों रूट निकल जाएगा इजीली से, जितना आप आसानी से कर सकते हो। तो देखिए ए माइनस बी का फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वही फॉर्मूला यूज कर दीजिए। इसी को यूज करेंगे तो देखिए यही से आएगा जेड -2i अर्थात जेड माइनस और ये दोनों की दोनों इक्वल करेंगे, दोनों इक्वल बराबर 0 है तो इक्वल करेंगे तो एक तो ये जेड इज इक्वल टू 2i होगा। और इसको एक सॉल्यूशन करें क्योंकि 2 डिग्री इक्वेशन हम लोग पहले ही जानते हैं। 2 डिग्री कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट या श्रीधर जो फॉर्मूला होता है उसी से भी कर सकते हो, ऐसा भी तोड़ सकते हो, आपको कर सकते हो जैसा आपका मर्जी आप कर सकते हो। तो देखिए हमको वही वाला फॉर्मूला से बहुत अच्छा लगा इसलिए हम थोड़ा सा तोड़ के स्क्वायर करके इसको किया और आसानी हुआ इसलिए हम किया है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस 2iz -4 दिया हुआ है। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा जेड स्क्वायर प्लस ए, क्योंकि हम a प्लस बी तक होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया है -3। तो देखिए इसको क्या होगा जेड स्क्वायर प्लस 2zi इंटू आई स्क्वायर का मान -1 और -1 और -3 -4 हो गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया जेड प्लस आई तक होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो स्क्वायर रूट को हटा दीजिए क्योंकि हम लोग जानते हैं जिस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता है तो एक्स इक्वल टू क्या होता है प्लस माइनस रूट ओवर 4 सेम। तो जेड प्लस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस √3। तो ठीक है तो जेड का मान आपका क्या हो जाएगा प्लस माइनस √3 माइनस ये जो प्लस आई है ये माइनस हो जाएगा। तो जेड का दोनों वैल्यू आपको देखिए निकल गया, एक क्या है एक प्लस मान लीजिए एक माइनस मान लीजिए। प्लस मानेंगे तो हो जाएगा √3 -1 और माइनस मानेंगे तो -√3 -1। सो तीनों रूट क्या हो गया इसका, तीनों रूट क्या हो गया, तीनों रूट हो गया 2i एक रूट हो गया, एक तो हो गया √3 माइनस आई और एक तो हो गया -√3 और माइनस आई। देखिए इसको इस ऑप्शन को मैच कर लीजिए। देखिए इसका ऑप्शन ए आपको मैच हो जाएगा। ऑप्शन ए में देखिए 2i -√3 माइनस आई और √3 प्लस आई √3 माइनस आई। सो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए है। तो आंसर बहुत देखिए बहुत आसानी से आप ये सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कीजिए तो और जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना बहुत इजी भी है, ठीक है। तो देखिए ए भी है, इसके बाद भी देखिए ए आप लोगों का जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है उसी का क्वेश्चन है। जैसे एनालिटिक फंक्शन होता है ना उसी का प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसी से प्रॉब्लम को आपका वैल्यू निकालने के लिए बोला। तो आपको पहले देखिए क्वेश्चन क्या दिया है पहले समझ लीजिए। दिया हुआ है एफ ऑफ जेड इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस आई बी एक्स इज एफ ऑफ जेड इक्वल टू दिया हुआ है, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर इसे एनालिटिक फंक्शन है। तो आपका बोला है जो द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू निकालने के बोले। पहले देखिए एक फंक्शन मान के चलिए एफ ऑफ जेड एक फंक्शन है यहाँ पर यू एक्स कोमा वाई प्लस आई ऑफ वी एक्स कोमा ए फंक्शन एनालिटिक हो। अभी जब से कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कॉची रीमान को जो फॉर्मूला होता है कॉची रीमान फॉर्मूला को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और कॉची रीमान फॉर्मूला क्या होता है होता है यू एक्स यू का पार्शियल डेरिवेटिव इज इक्वल टू वी वाई, वी का पार्शियल डेरिवेटिव इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस यू वाई। ये जब सेटिस्फाई करेगा तो अभी कोई फंक्शन कॉची रीमान इक्वेशन को एनालिटिक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए यहाँ पर तो आपको बोल दिया गया दिस फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन।
देखिए एनालिटिक फंक्शन जब दिया हुआ है तो वो फंक्शन मास्ट सेटिस्फाई करेगा कॉची रीमान इक्वेशन को, जैसे हम लोग जानते हैं कॉची रीमान इक्वेशन को, तो उसी को यूज़ कर दीजिए। और कॉची रीमान इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों जो इसका पार्शियल डेरिवेटिव यू एक्स इक्वल टू वी होता है और वी एक्स इक्वल टू माइनस यू आया, दोनों के यूज़ कर दीजिए। सिमिलरली ए और बी का मान आ जाएगा। सिमिलरली देखिए क्या दिया है, एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ है, सो सेटिस्फाई करेगा कॉची रीमान इक्वेशन। सो एक सेटिस्फाई करेगा कॉची रीमान इक्वेशन, कॉची रीमान इक्वेशन कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। जो फॉर्मूला होता है यू एक्स इक्वल टू वी वाई और वी एक्स इक्वल टू माइनस यू वाई। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका कंपेयर करेंगे तो यू एक्स का मान आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और वी एक्स का मान आ जाएगा बी ऑफ एक्स कोमा वाई, बी एक्स वाई। दोनों का पार्शियल डेरिवेटिव कर लीजिए। यू ऑफ एक्स करेंगे तो क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव टू एक्स और यू ऑफ वाई करेंगे तो टू ए वाई। ठीक है, सिमिलरली वी एक्स का भी कर लीजिए, वी एक्स इक्वल टू बी एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, और इस पर वी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी वाई और वी वाई हो जाएगा बी एक्स। ठीक है, दोनों को प्लस बस दोनों को पुट कर दीजिए, यू एक्स इक्वल टू वी वाई और वी एक्स इक्वल टू माइनस यू वाई। तो यू एक्स इक्वल टू वी वाई पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए ई एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है टू एक्स और वी वाई का पार्शियल डेरिवेटिव हुआ बी एक्स, तो एक्स से एक्स काट जाएगा। सो यहाँ से आ गया बी का मान 2। और सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या आएगा, वी एक्स इक्वल टू माइनस ई वाई पुट करेंगे तो आएगा बी वाई इजगल टू माइनस 2 ए वाई। ठीक है, वाई वाई काट जाएगा, इजगल टू आएगा बी इजगल टू माइनस 2 ए। और यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर बी का मान क्या आया, बी का मान 2 आया, बी का मान 2 पुट कर दीजिए। सो इसे आपको सॉल्व कर दीजिए, ए का मान आ गया -1। सो आपका ए का मान -1 हो गया और बी का मान हो गया 2। आपको क्या वैल्यू निकालने के लिए बोला, वैल्यू निकालने के लिए बोला जी ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, तो बैठा दीजिए ए का मान -1 और बी का मान +2। सो -1 और +2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। सो ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, और प्लस बी का वैल्यू अपना आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो जैसे इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है चारों 0 1 -1 2, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। सो इसका वैल्यू हो जाएगा ए प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा 1। सो दिस बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको सिर्फ एनालिटिक का कंडीशन ये करना हो जो सेटिस्फाई करेगा कॉची रीमान इक्वेशन, जो इक्वेशन फॉर्म करते हैं उसको बैठा दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्यूशन बहुत आसानी से हो रहा है। देखिए ए भी आप लोगों का, ए भी क्वेश्चन आप लोगों का आया है यूपी में का जो एग्जाम है, तो इसी में भी सिर्फ एनालिटिक का ही कंडीशन दिया हुआ है। तो देखिए एनालिटिक फंक्शन कैसे चेक करना, हम तो पहले ही बोल दिया, जब भी कोई फंक्शन सीआर अर्थात कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो वो फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम समय हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा टाइम में कुछ दिक्कत होता है, तो देखिए आपको दिखाते हैं कैसे। एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार बोल रहे को व्हिच ऑफ द स्टैंड आपको फॉल्स बोला है, कौन सा ऑप्शन आपको फॉल्स बोला है, जहाँ पर दिया हुआ है एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार इज ए नो हायर एनालिटिक, जेड स्क्वायर इज ए एनालिटिक एवरीवेयर। 3 नंबर में दिया है मॉड जेड द स्क्वायर इज ए एनालिटिक एट जेड इक्वल टू 0 और ई टू द पावर जेड फंक्शन इज एनालिटिक और एवरीवेयर। देखिए हम लोग पहले जानते हैं जेड एक नंबर होता है एक्स प्लस वाई वाई, और इसको जो जेड बार बोलते हैं इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ जेड। ठीक है, और कॉन्जुगेट होता है एक्स माइनस आई वाई। तो देखिए एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार जब दिया हुआ है तो जेड बार का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू आई वाई होगा। सो एफ ऑफ जेड का देखिए तब यू एक्स का मान क्या होगा, यू का मान हो गया एक्स और भी का मान हो गया -1। देखिए ए से कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो फंक्शन एनालिटिक होगा, बट नहीं करेगा तो एनालिटिक नहीं होगा। तो देखिए क्या होगा, यू एक्स का मान देखिए, यू एक्स का मान 1 हो रहा है और वी वाई का मान हो रहा है सेटिस्फाई, बट कॉची रीमान इक्वेशन क्या है, यू एक्स इक्वल टू वी वाई होता है, बट देखिए यू एक्स का मान 1 है वी वाई का -1। सो दिस नॉट इक्वल। सो मान के चलिए ये जो फंक्शन है ये सेटिस्फाई करना है कॉची इक्वेशन का, सो दिस फंक्शन इज ऑलवेज नो हायर एनालिटिक। तो दिस इज अ ट्रू, क्योंकि ये दिया हुआ है जो नो हायर एनालिटिक। ठीक है, एनालिटिक होता तो बोला है नो हायर, वहाँ पर भी एनालिटिक नहीं, तो ठीक है क्योंकि सी वायर को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, सो नो हायर एनालिटिक। सो दिस ऑप्शन इज ठीक है सही है, बट आपको बोला है कौन सा ऑप्शन फॉल्स है। ठीक है, आपको बोला है कौन सा ऑप्शन फॉल्स है, तो ये ऑप्शन तो सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन में देखिए, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर दिया हुआ है ऐसे एनालिटिक ऑफ एवरीवेयर। तो देखिए एफ ऑफ वाई जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर को तोड़ेंगे तो एक्स प्लस आई होता है होल स्क्वायर, तो इसको तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i(x). सो यू का मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और भी का मान हो जाएगा 2i(xy). ठीक है, तो यू एक्स को वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और भी एक्स को वाई इक्वल टू 2xy। तो चलिए कॉची रीमान इक्वेशन देखते हैं। यू एक्स 2x और यू वाई इक्वल टू -2i, वी एक्स इक्वल टू 2i, वी वाई इक्वल टू 1। सो यू एक्स इक्वल टू वी वाई सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए यू एक्स का मान 2x और वी वाई का मान भी 2i सेटिस्फाई कर रहा है।
सिमिलरली देखिए यहाँ पर वी एक्स का 2y और यहाँ पर माइनस टू, सो वी एक्स इक्वल टू -2, सो दिस सेटिस्फाई कर रहा है कॉची-रीमान इक्वेशन, सो दिस फंक्शन इज ऑलवेज एनालिटिक हो जाएगा, और एनालिटिक हो जाएगा एवरीवेयर। जैसे दिस इज भी ट्रू ऑप्शन। आपको बोला है कौन सा फॉल ऑप्शन, देखिए अब एफ ऑफ जेड इक्वल टू मॉड जेड तक होल स्क्वायर करेंगे तो इसका फंक्शन देखिए मॉड्यूलस, हम मॉड जेड तो सब कुछ जानते हैं, मॉड जेड क्या होता है, मॉड जेड फंक्शन होता है रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो मॉड जेड का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये यहाँ से देखिए सब रियल पार्ट ही है, इमेजिनरी पार्ट जीरो हो गया क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है नहीं। सो यू एक्स को वाई फंक्शन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वी एक्स को वाई फंक्शन हो जाएगा 0। तो चलिए इसका देखते हैं यू एक्स क्या होता है। यू एक्स हो जाएगा 2xy, यू वाई हो जाएगा 2y, और यहाँ से हो जाएगा वी एक्स इक्वल टू 0 और वी वाई भी 0 क्योंकि इमेजिनरी पार्ट ही 0 है। तो जब कब सेटिस्फाई करेगा, देखिए यू एक्स इक्वल टू वी वाई जब सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तो देखिए तो यू एक्स इक्वल टू वी वाई का मान 0, सो एक्स इक्वल टू 0 और वी एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 0। देखिए ये फंक्शन जो है, ये जो फंक्शन जेड इक्वल टू 0 पॉइंट में सेटिस्फाई कर रहे हैं एनालिटिक, और एनालिटिक फंक्शन का एक कंडीशन है, मतलब ये आप बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 पॉइंट में फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। बट एनालिटिक का डेफिनेशन क्या है, मान के चलिए कोई एक पॉइंट है ए पॉइंट में कोई एक फंक्शन एनालिटिक है, इसका मतलब है इसका कोई भी एक नेबरहुड लेना है, तो कोई भी नेबरहुड का अंदर में भी फंक्शन को डिफरेंशियल करना पड़ेगा। बट ये जो फंक्शन है सिर्फ जेड इक्वल टू 0 पॉइंट में ही फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है सी आर इक्वेशन, मतलब कॉची-रीमान इक्वेशन, उससे बाद उसका कोई भी आप नेबरहुड ले लीजिए उसमें वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो देखिए फॉर एनालिटिक होने के लिए एक कंडीशन है, इट मस्ट बी डिफरेंशिएबल इन एनी नेबरहुड, अर्थात जेड का कोई पॉइंट है, जेड का कोई भी एक नेबरहुड का अंदर छोटा सा नेबरहुड होगा तब भी चलेगा, कोई भी एक नेबरहुड का अंदर में फंक्शन को डिफरेंशियल पड़ेगा, बट सिर्फ ए जेड इक्वल टू 0 पॉइंट में डिफरेंशियल हो रहा है। इसलिए जेड इक्वल टू ये जो मॉड जेड का स्क्वायर फंक्शन हो रहा है, ये फंक्शन डिफरेंशियल तो हो रहा है जेड इक्वल टू 0 में, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट जब फंक्शन को एनालिटिक बोलना जा रहे हैं हम लोग, तब देख रहे हैं कि जेड का कोई भी नेबरहुड में फंक्शन डिफरेंशियल नहीं हो रहा है, इसलिए फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो ए वाला जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ए वाला ऑप्शन आपका फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है फंक्शन एनालिटिक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है जे एफ ऑफ मॉड जेड इक्वल टू इसे एनालिटिक हो, तो ए वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन सी आपका फॉल्स ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन सी हो गया आपका फॉल्स। आर हम लोग इजीली जानते हैं ये ई टू दी पर जेड जो फंक्शन है, ई टू दी पर जेड जो फंक्शन है, ए फंक्शन एवरी हो एनालिटिक, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। हर टाइम आप देख भी सकते हैं ई टू दी पर जेड एक्स को तोड़ के ई टू दी पर एक्स आर, आप ऐसा भी बोल सकते हैं ई टू दी पर जेड फंक्शन के डिफरेंशियल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हर टाइम डेरिवेटिव करिए कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए फंक्शन को मैक्स एनालिटिक हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर फॉल्स ऑप्शन पूछा, सो ऑप्शन ये हो जाएगा ऑप्शन सी इज द इसका फॉल्स ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है, बोला है फॉर जेड मान के चलिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग्स कर रहे हैं, द इनइक्वालिटी दिया हुआ है, जहाँ पर दिया है मॉड ऑफ जेड प्लस आई ग्रेटर देन मॉड ऑफ जेड माइनस आई, अर्थात ये जो इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी कब सेटिस्फाई करेगा, अर्थात मॉड ऑफ जेड प्लस आई के वैल्यू ग्रेटर देन मॉड ऑफ जेड माइनस आई होगा, तो इस कब होगा, इस बोल रहे हैं ऑलवेज होगा, नेवर होगा ना, जेड रियल जेड का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, ना इमेजिनरी जेड। तो देखिए जैसा दिया हुआ है ऐसा करते जाइए। जेड का मान होता है एक्स प्लस आई वाई, तो जेड प्लस आई का मान क्या होगा, एक्स प्लस आई वाई प्लस आई, और जेड माइनस आई का भी हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई माइनस वाई, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या जानते हैं, मॉड जेड इक्वल टू क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो सिमिलरली मॉड जेड का पॉडी एक्स प्लस आई इंटू वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस आई इंटू वाई माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो मॉड का पॉडी लगा दीजिए, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों में मॉड है, रूट है, इसलिए रूट हटा दीजिए, ये भी हो जाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव नंबर होता तो ये नहीं होता, बट पॉजिटिव नंबर है इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखिए मॉड दोनों को हटा दीजिए, मॉड दोनों हटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर है, दोनों काट जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो नेक्स्ट लाइन में क्या आ रहा है आपका वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको इधर साइड लेके आइए, माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। देखिए ये आप लोगों को एक फॉर्मूला है, आप लोग सबको जानते हैं, जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4ab।
तो उसी का फॉर्मूला बैठा दीजिए। देखिए ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला हम बैठा दिया 4y, 1 मतलब 4ab। तो 4ab मतलब 4a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके आप क्या, इससे क्या बोलते हैं, जब 4 को उधर साइड कर दीजिए y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और y क्या होता है, z एक नंबर होता है, मान के चलिए x प्लस आई वाई। तो a क्या होता है, a आपका रियल z होता है, रियल, और a होता है इमेजिनरी z। सो y का मान क्या होता है, इमेजिनरी z। जब आपका इमेजिनरी z का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो ए वाला फाउंडेशन आपको हर टाइम सेटिस्फाई करेगा, मॉड ऑफ z प्लस आई स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन मॉड ऑफ z माइनस वाई। सो आप यहाँ से बोल सकते हैं क्या हो जाएगा, सो ऑप्शन बी इज द ट्रू। सो इमेजिनरी ऑफ z जब हो जाएगा, ठीक है, तो इमेजिनरी ऑफ z जब ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छा है, देखिए क्वेश्चन। और ए भी एक देखिए, ए हम लोगों का बहुत भी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी आप लोगों को जो डेफिनेट इंटीग्रल है उससे थोड़ा मोड़ा हेल्प करके डेफिनेट इंटीग्रल यूज करके ये वाला प्रॉब्लम करना है। देखिए बहुत अच्छा है, इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है, बहुत इजी में भी हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाना भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपको -3 to 3x² 1/3x dx, इसका मान क्या होगा, 3x dx का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर आपको वैल्यू दिया है 1/3, 1/9, 3 और 9, कौन सा होगा। तो देखिए एक फंक्शन दिया हुआ है, एक इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है डेफिनेट इंटीग्रल, ये सब आप लोग सभी जानते हैं। तो देखिए जो a टू b इंटीग्रेशन f(x) dx का जो वैल्यू होता है वो a टू b f(a प्लस b माइनस x dx), इस दोनों का इंटीग्रेशन का वैल्यू सेम होगा। ये आपको पहले जानना होगा, ये बात आप जानते हैं तो ये वाला मैथ कोई मैथे नहीं है, आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक, सिंपल थोड़ा सा लॉजिक यूज करिए। मान के चलिए ये जो इंटीग्रेशन वैल्यू है इसका मान लिया हम आई वैल्यू है, ठीक है। तो आई को बैठा दिया जो f(x) इज f(a प्लस b प्लस माइनस x), इसी फॉर्मूला को बैठा दिया। सो a का मान यहाँ पर -3, b का मान 3 माइनस x, तो x² तो होल स्क्वायर, और यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पर बैठ जाएगा 3 माइनस 3 होल x। सो आई इज इक्वल टू -3 to +3 x² बाई 1, माने देखिए यहाँ पर +3 काट जाएगा, यहाँ पर -x है, ठीक है, -3x को, इसका मतलब क्या है 1/3x, 1/3 उसको ऊपर में कीजिए तो क्या होगा, तो हो जाएगा 3x x² बाई 3x प्लस आई। सो इसका वैल्यू क्या होता है, आई होता है। मान के चलिए इसको हम नंबर दे दिया 2 नंबर, और पहला वाला जो नंबर है उसी को दे दिए 1 नंबर, ठीक है, इसको दे दिए 1 नंबर। तो 1 के साथ 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 को साथ 2 को जोड़ेंगे तो i प्लस आई 2i हो जाएगा। 2i का वैल्यू क्या होगा, -3 to 3x² 1 प्लस 3x dx, -3 to 3x x² dx, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x² जोड़ेंगे तो देखिए ऊपर नीचे सेम है इसलिए जोड़ा जाएगा। सो ये हो जाएगा i प्लस आई 2i। सो इसका वैल्यू 2i इज इक्वल टू -3/3 x² 1 प्लस 3x बाई 1 माइनस 1 प्लस 3x। तो देखिए x 1 प्लस 3x 1 प्लस 3x से एक काट जाएगा, 1 प्लस 3x 1 प्लस 3x। सो पड़ा हुआ क्या हुआ है, सो पड़ा हुआ है 2i इज इक्वल टू -3 और प्लस 3x²। देखिए ये तो हम लोग सब कुछ जानते हैं। तो x² x² इवन फंक्शन होता है, क्योंकि हम a टू माइनस f(x) dx को लिख सकते हैं 2 to a f(x) dx, तभी लिख सकते हैं जब f(x) का इवन फंक्शन होगा। इवन फंक्शन आप लोग सब जानते हैं, तो f(-x) इज इक्वल टू जब f(x) होगा उसी फंक्शन को इवन फंक्शन होगा। देखिए x² इसे माइनस तर होल स्क्वायर कीजिए तो माइनस हो जाए, इवन फंक्शन है इसलिए हो जाएगा 0 to a x² dx, ठीक है। तो 0 to 3 x² dx हो गया। तो x² के इंटीग्रेशन कीजिए x³/3 और इसका लिमिट बैठा दीजिए 0 to 3 अपर लिमिट बाई लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा आपका 27 गुना 27/3 से काट जाएगा 9, और यहाँ से 2 है। सो 2i इज इक्वल टू 28 हो जाएगा, और i इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9। सो i होता है आपका इंटीग्रेशन का वैल्यू था -3 प्लस 3x² 1 प्लस 3x dx। सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सो i का वैल्यू हो जाएगा 9। सो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए ऐसा प्रॉब्लम आपको बहुत आसानी से और इजी ट्रिक से सॉल्व किया गया, बहुत आसानी से सॉल्व किया जाए, ठीक है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइबिंग और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।